खंडवा में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। महज 2 दिनों के भीतर साइबर ठगों ने 4 अलग अलग मामलों में लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो गए। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया, कहीं एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा दिया गया, तो कहीं फ्रेंचाइजी और लॉटरी का लालच देकर लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली गई। सबसे चौंकाने वाला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 79 वर्षीय बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर खुद को सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले ठगों ने 19 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरा मामला पोखर थाना क्षेत्र का है, जहां एक शिक्षिका ने उनकी बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 10,30,000 रुपए ठग लिए गए। कांडेरा इन्फोटेक नाम की वेबसाइट के जरिए संपर्क में आए ठग ने खुद को काउंसलर बताकर भरोसा जीता, जहां तक कि परिवार को जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ले जाकर कॉलेज भी दिखाया, लेकिन सच्चाई सामने आते ही आरोपी फरार हो गया और मोबाइल बंद कर लिया। तीसरा मामला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां नामी कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक युवक से 80,000 रुपए ठग लिए गए। कभी रजिस्ट्रेशन, कभी एनओसी और कभी जीएसटी के नाम पर लगातार पैसे वसूले जाते रहे। चौथा मामला खालवा थाना क्षेत्र के आदिवासी इलाके से सामने आया है, जहां 18 वर्षीय युवती को लॉटरी में सोने के गहने मिलने का लालच देकर 1,35,000 रुपए ठग लिए गए। शादी की तैयारी के चलते युवती ठगों के झांसे में आ गई और अपने मंगेतर व रिश्तेदार से पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिए। सभी मामलों की शिकायतें एनसीआरबी पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की गई है। पुलिस ने साइबर ठगों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। वहीं पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऑनलाइन किसी भी लालच, डर या जल्दबाजी में पैसा ट्रांसफर ना करे। अगर कोई खुद को अधिकारी या कंपनी प्रतिनिधि बताता है तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करे। ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साइबर और ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले हैं उसको लेके मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही गंभीर है। इसी कड़ी में ये निर्णय शासन स्तर पर दिया गया कि जो भी साइबर फ्रॉड के केस हो रहे हैं, जो एनसीआरपी पोर्टल पे दर्ज हो रहे हैं, उनको जीरो पे अगर मुख्यालय स्तर पे पहुंचते हैं तो जो स्टेट साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ जीरो पे दर्ज करके संबंधित जिलों को भेजा जाए। इस कड़ी में अभी खंडवा में भी कल 4 जीरो पे एफआईआर दर्ज होके आई, जिसमें कोतवाली में 2 मामले, एक मोगट में और एक खालवा में, ऐसे कुल 4 प्रकरण यहाँ पर धोखाधड़ी के और ऑनलाइन फ्रॉड के दर्ज हुए हैं। दर्ज करके हम लोग विवेचना उसमें शुरू कर रहे हैं। पूर्व में प्रकरण शिकायत जांच में लिए जाते थे, अब ये निर्णय लिया गया है और इसमें संभवतः मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे एनसीआरपी पोर्टल के दर्ज शिकायतों पर संज्ञान में लिया जाकर कार्रवाई की जा रही है। कल माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन है, उस संबंध में वहां भी संज्ञान लिया जाएगा। अलग अलग मामले रहते हैं, कुछ डिजिटल अरेस्ट का मामला भी था, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का मामला था जिसमें उनसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के नाम से भी उसको लिया गया। कई मामले ऐसे रहते हैं जिसमें वो टेलीग्राम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करके वहाँ भी इन्वेस्ट करा के और उनसे पैसे ठगी किए जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के ये मामले जो ऑनलाइन फ्रॉड के हैं, इन मामलों में ही ये एफआईआर हुई है और हम लोगों ने एफआईआर यहाँ दर्ज करके अब उसकी विवेचना करके आरोपियों तक भी पहुंचेंगे। खंडवा में जो पिछले साल रिपोर्टेड हुआ था, ये लगभग मुझे लगता है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत हुई थी। उसमें से लगभग 20% राशि को होल्ड तत्काल उन्होंने सूचना दी, जिसको एनसीआरपी पोर्टल्स के द्वारा होल्ड कराया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उसमें से लगभग हम लोगों ने 30% राशि संबंधित पीड़ितों को भी वापस कराई है। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी है और सेफ क्लिक नाम का एक विशेष अभियान भी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अवेयरनेस के लिए चलाया गया था। उसको लेके एक पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना था, जिसमें हमारे जो मुखिया हैं उनको भी अवार्ड दिया गया था। तो लगातार हम लोग अवेयरनेस और साथ ही इसमें इन्हेंस करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी अभी एक साइबर अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट्स को बुलाया था और सभी थाने के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी कराया गया था। तो हम लोगों का प्रयास है कि लोग जागरूक भी हों और जिन लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है उन पे पुलिस संज्ञान में लेके
वो उनकी मदद भी करे और आरोपियों तक भी।